हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म खोज सोच और हम आपको फ़ोटोशॉप पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये क्लासेस समझ आ रही होंगी और अगर आपको ये क्लासेस समझ आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज की क्लास में हम फ़िल्टर मेन्यू का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जो है कन्वर्ट टू लास्ट फ़िल्टर और कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर्स, फ़िल्टर गैलरी और अडॉप्टिव वाइड एंगल तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लेंस करेक्शन, लिक्विफाई और ऑयल पेंटिंग और इसके साथ आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंस करेक्शंस के साथ। लेंस करेक्शन की जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारे पास एक और नया मेन्यू खुल के आ जाता है। अब ये लेंस की करेक्शन, आप किसी जगह पे आपको लगता है कि आपकी तस्वीर डिस्टॉर्ट हो रही है लेंस की वजह से, या आप उसका जो है लेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको खूबसूरत सा करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसका लेंस जो है बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है इसको कहते हैं रिमूव डिस्टॉर्शन टूल। जहाँ पे आपकी डिस्टॉर्शन आपको लग रही है कि आपकी पिक्चर के अंदर कहीं भी डिस्टॉर्शन है, तो वहाँ पे आप अपने लेंस को करेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा, ये देखें, ये आपको यहाँ पे शायद सही जगह से नज़र आए। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक खींचा और इसकी डिस्टॉर्शन जो है ख़त्म करने की कोशिश की। ये देखें, ये अब आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन जो है मुझे नहीं दिखाई दे रही। ये देखें, अब ये उसने डिस्टॉर्शन जो है ख़त्म कर दी। पहले उसने डिस्टॉर्शन बढ़ाई और फिर उसने डिस्टॉर्शन जो है ख़त्म कर दी। ये देखें। उसी के साथ दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्ट्रेटन टूल। कोई भी तस्वीर है वो जो है लेंस की वजह से कभी कभी हम देखते हैं उसके अंदर कर्व पैदा हुआ होता है। कर्व को ख़त्म करने के लिए जो है वो उस चीज़ को स्ट्रेट कर देती है, बिल्कुल इस लाइन की तरह, ऐसे। ये देखें, अब मैं इस लाइन को ऐसे ऊपर से नीचे तक ले जाऊंगा तो ये उस तरह से स्ट्रेट करेगी उसको। ये देखें, ये देखें। कंट्रोल ऑल्ट जी जो है इसकी जो है फिर इसे बैक करेंगे, या आप यहाँ से जाके इसको रीसेट का ऑप्शन या कैंसिल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद परेशानी ना हो। हम इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे और इसके बाद फिर से फ़िल्टर में जाएंगे और यहाँ पे लेंस करेक्शन में फिर से जाएंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। चलें, अगला ऑप्शन है जी हमारे पास ड्रैग टू मूव द अलाइन ग्रिड। कोई भी ग्रिड आप मूव करवाना चाह रहे हैं, उसके अंदर डिस्टॉर्शन या उसके अंदर लेंस करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसी को आप ड्रैग करेंगे। यहाँ लेट्स सपोज मैंने ये वाला जो है सेलेक्ट किया और इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग किया। ये देखें, ये मेरे जो हैं ग्रिड्स ड्रैग होना शुरू हो गए और उसी तरीके से इसके अंदर लेंस करेक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे ऑटो करेक्शन लगा हुआ है, जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन। ये जब आपकी पिक्चर जो है वो इंतहाई ज़्यादा डेप्थ में जो है उसकी चीज़ें करनी होती है, तब ये आपको ऑप्शन और भी मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑटो स्केल इमेज का। जो इमेज है उसकी स्केलिंग खुद ब खुद वो करता जाएगा, ऑटो करता जाएगा। और यहाँ पे जो एज है वो ट्रांसपेरेंसी उसकी दी गई है। एज एक्सटेंशन आप लगाना चाह रहे हैं या ब्लैक कलर या वाइट कलर एज के ऊपर लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है, जैसे हमने पिछली तस्वीर की थी वो यहाँ से डिस्टॉर्ट हो गई थी और यहाँ पे बैक जो आ रहा था वो ट्रांसपेरेंट आ रहा था, तो उसको आप जो है वो उसके एक्सटेंड कर देना चाह रहे हैं कि चाहते हैं आपकी एज ही वहाँ तक चली जाए, वहाँ पे बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट ना आए, या ब्लैक कलर आ जाए या वाइट कलर आ जाए, तो आप वो भी रख सकते हैं। अभी हमने इसको ट्रांसपेरेंसी ही रखी हुई है। कैमरा मेक 1, कैमरा मेक 2, कैमरा मॉडल और लेंस मॉडल, ये आप अपनी जो है वीडियो के अंदर इसको आगे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कस्टम भी है। कस्टम के अंदर आप सेटिंग्स करना चाह रहे हैं, उसकी करेक्शन या रिमूव डिस्टॉर्शन करना चाह रहे हैं। ये देखें, वहाँ से वो वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो है आप यूज़ नहीं करना चाह रहे और यहीं से ही उसकी जो डिस्टॉर्शन है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, या उसकी डिस्टॉर्शन ज़्यादा करना चाह रहे हैं, या उसके अंदर कर्व पैदा करना चाह रहे हैं एक लेंस के थ्रू, तो वो आप यहाँ पे फिक्स ग्रीन करना चाह रहे हैं या फिक्स रेड करना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं वो इसी में आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, मैंने इसका एंगल चेंज किया और ये देखें आपको साथ साथ वो मूव होती हुई दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से भी आप इसकी जो है लेंस करेक्शन कर सकते हैं। ये देखें, हॉरिजेंटल मैं इसकी प्रोस्पेक्टिव कर रहा हूँ और ये उसको जूम इन करता जा रहा है, और इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये देखें ये इसको जूम आउट करता जाएगा। वर्टिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। और इसका स्केलिंग भी आप कर सकते हैं लेंस करेक्शन के हिसाब से। ये देखें, मैंने इसका स्केल जो है डाउन कर दिया। अब यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत सी तस्वीर हो जाएगी अगर हम इसके पर्सपेक्टिव इस तरह से छोटे करते हैं।
ये देखें, ये कभी कभी हमें चीज़ें काम करने के लिए आगे हम जब इसकी प्रो क्लासेस पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें काम करने के लिए मुफीद साबित होंगी। अभी मैं इसका जो है लेंस जो है मैं इसको 360 पे कर लेता हूँ मैं इसका लेंस। ये देखें, अब मैं अगर इसके प्रोस्पेक्टिव जो बढ़ाता हूँ या काम करता हूँ तो अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आप जो भी रखना चाहें उसका ज़्यादा रखना चाहें, डार्क एंड अमाउंट ज़्यादा रखना चाहें। ये देखें, ये वाइट होती जा रही है, ये ब्लैक होती जाएगी, ये चीज़ें। इसी तरह से हम इसके अंदर मुख्तलिफ लेंस करेक्शन कर सकते हैं कस्टम वे से। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा लेंस करेक्शन। अब हम इसको कैंसिल करेंगे और फिर आगे चले जाएंगे फ़िल्टर में, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अब लिक्विफाई। लिक्विफाई में होता है किसी भी चीज़ को माय के अंदर कन्वर्ट कर देना। माय यानी पानी, पानी के अंदर आप उसको लिक्विड की जो है इफ़ेक्ट्स देना चाह रहे हैं या लिक्विड का जो फ़िल्टर देना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ से लिक्विफाई के थ्रू दे सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स। लिक्विफाई के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और विंडो खुल के आ जाती है, जैसे हमारे लेंस करेक्शन की खुल के आई थी। अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है वो है फॉरवर्ड रैप टूल, जो है अगली चीज़ को जो है वो फॉरवर्ड करता जाएगा और उसको रैप करता जाएगा। ये देखिए, जहाँ तक आप इसको लेफ़्ट क्लिक करके इसको मूव ऑन करते जाएंगे ये वहाँ तक उस चीज़ को माय के अंदर यानी कि पानी की तरह उसको लिक्विफाई करता जाएगा। ये कभी कभी हम ड्राइंग्स देखते हैं उसके अंदर ये अप्लाई हुई होती हैं। अब ये हमने अप्लाई तो कर लिया, अगर हम चाहते हैं कि ये नहीं चाहिए हमें तो ये रिस्टोर ऑल कर देते हैं, या आपने ये बना लिया और इसको सेव कर देते हैं और लोड लास्ट मैश करते हैं तो ये वही का वही अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रश साइज़ भी आप उसका बढ़ा सकते हैं जितना ब्रश साइज़ बढ़ाना चाहें, ये देखें। और जो है इसका ब्रश प्रेशर भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम इसको रिस्टोर ऑल कर देंगे और ये वापस चला जाएगा। यहाँ पे एडवांस मोड के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ब्रश डेंसिटी आप बनाना चाह रहे हैं या उसके अंदर फिर मास्क ऑप्शन लगाना चाह रहे हैं वो भी आप लगा सकते हैं। अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये प्रो क्लासेस की जो है चीज़ें हैं। अभी हम सिंपल के ऊपर वर्क करेंगे। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है रिकंस्ट्रक्ट टूल का है और इसकी शॉर्टकट की है आर। ये देखें, ये रिकंस्ट्रक्ट करता है चीज़ों को। अगर हमने इसके अंदर लेट्स सपोज फॉरवर्ड टूल के साथ हमने कुछ भी कर लिया, एक मिनट, इसको मूव क्यों कर रहा है, चले मैं इस ऑप्शन के साथ इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, एक मिनट। इसको हम करेंगे कैंसिल, एक बार फिर से फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से लिक्विफाई करेंगे। और अब देखते हैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं तो हो रहा है, चले मैं इसका ब्रश साइज़ थोड़ा सा कम करके देखता हूँ ताकि शायद फिर हमारे जो है, हाँ ब्रश साइज़ हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से जो है हमारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही थी। अब हम इसका ब्रश जो है साइज़ कर लेते हैं, 600 नहीं करते हम, अभी इसको 300 पे लगते हैं। ये हमारे पास 300 का एक ब्रश है, हमारे पास ब्रश आ गया। अब ब्रश प्रेशर जो है हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब देखें, ठीक है जी, हमारे पास ये लिक्विफाई का हमारे पास एक ब्रश हो गया। अब हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। हम इसके अंदर जो है लिक्विफाई कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं ये वापस आ जाए, तो इसके ऊपर हम आएंगे और लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करेंगे तो ये चीज़ें अपनी जगह पे वापस आना शुरू हो जाएंगी। ये दिखाई दे रही होंगी आपको। लेफ़्ट क्लिक करके और उसके ऊपर होल्ड करेंगे तो ये चीज़ों को अपनी जगह पे ले आना शुरू कर देगा जहाँ से हमने उसको लिक्विफाई किया था। ये दिख रहा होगा आपको, ये देखें ऊपर जो है वो भरना शुरू हो गए हैं, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही थी वहाँ पे वो भरना शुरू हो गई है। तो इसी तरह से आप इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है जी हमारे पास पकड़ टूल और इसकी शॉर्टकट की है एस की। ये कभी कभी हम साइड से, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का, किसी चीज़ को घुटन का शिकार करना, किसी चीज़ को जो है स्ट्रेच कर देना, तो ये उसी के लिए ऑप्शन ये यूज़ होता है और इसका नाम है पकड़ टूल। तो इसके ऊपर ये देखें, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये देखें वो उसको स्ट्रेच कर रहा है, अंदर घुसाता जा रहा है, स्ट्रेच होती जाएगी चीज़। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें, ये अब आपको समझ आ रहा होगा, जैसे हमने लेंस डिस्टॉर्शन के अंदर किया था तो ये चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ तो ये देखें, कभी कभी हम लेंस डिस्टॉर्शन में नहीं जाना चाह रहे थे, झमेले में नहीं पड़ना चाह रहे थे, तो इस तरीके से भी हम भी जो है पिक्चर्स की साइड्स जो हैं वो खूबसूरत सी बना सकते हैं। ये देखें, तो ये अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ब्लॉट टूल का।
अब जो हमने ये वाला ऑप्शन पकड़ टूल का यूज़ किया था, उसी का जो है ये असर ख़त्म करने के लिए, जैसे ये जो फॉरवर्ड टूल का ऑप्शन ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये रिकंस्ट्रक्ट टूल था, इसी तरह से पकड़ टूल का ऑप्शन ख़त्म करने के लिए हमारे पास ब्लोट टूल का है। अब देखें, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये अंदर जो है बाहर की तरफ उभार बनाता आएगा। ये देखें, जैसे हमारे पास जो है वो जो लेंस बने होते हैं कनकेव या मिरर लेंस, उनके तौर पे ये यानी कि शीशे टाइप एक उसके अंदर इफ़ेक्ट पैदा करने के लिए ये यूज़ होगा। ये देखें, एक हद तक वो उसका जो है वो ख़त्म करेगा, पहले उसका जो इफ़ेक्ट लगा हुआ था, फिर उसके अंदर वो उभार पैदा करना शुरू कर देगा। ब्लोट का मतलब होता है उभार पैदा करना। अगला ऑप्शन है जी हमारे पास पुश लेफ़्ट टूल। अब ये लेफ़्ट की तरफ जो है वो पुश करेगा चीज़ों को लेफ़्ट की तरफ। ये देखें, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, ये आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन, ये चीज़ों को पुश कर रहा है लेफ़्ट की तरफ। ये देखें, ये देखें। और अब मैं इसको रिस्टोर ऑल कर देता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें वापस चली गई। इसको मैं फिर से अप्लाई करता हूँ तो अब आपको शायद सही तरीके से दिखाई दे। सही। अब हम इसको रिस्टोर ऑल करेंगे, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ से अब बढ़ेंगे जी ऑयल पेंट का ऑप्शन। ऑयल पेंटिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके हिसाब से हम कैसे इसको ऑयल पेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये पहले से ही अपलोड हो चुका है, कुछ उसके अंदर जो है ऑयल पेंटिंग टाइप कुछ बन चुका है। लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर कुछ चाहता हूँ कि चीज़ें तब्दील हों तो वो मैं कर सकता हूँ। स्टाइलाइजेशन इसकी मैं कम कर सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और इसकी जो है क्लीनलीनेस मैं इसकी बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। और इसका स्केल अगर मैं इसका बढ़ा देता हूँ तो ये जो है ये पिक्चर का स्केल नहीं बढ़ाएगा, याद रखें, ये ऑयल का जो ऑयल पेंटिंग बन रही है ना, ऑयल का ही स्केल बढ़ाएगा। अब ब्रिसल डिटेल जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, आप कम करना चाह रहे हैं, जैसे करना। एंगुलर डायरेक्शन, जो एंगल की डायरेक्शन है वो आप कम ज़्यादा करना चाह रहे हो, लाइटनिंग के हिसाब से ये एंगुलर डायरेक्शन होती है। और शाइन आप उसके अंदर कितना रखना चाह रहे हैं, ये देखें शाइनी इफेक्ट पैदा हो रहा है। ये वाला जो है यहाँ पे शाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये शाइनी इफेक्ट पैदा करने के लिए। ये कभी कभी हम जब किसी चीज़ का कवर पेज बना रहे होते हैं तब हमारे लिए यूज़ होता है। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, अगले ऑप्शन को पढ़ेंगे वैनिशिंग पॉइंट। वैनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देंगे, वो वाला जो है पॉइंट जहाँ से चीज़ को ख़त्म करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, वैनिशिंग पॉइंट, वो वाला पॉइंट को कहेंगे वैनिशिंग पॉइंट, जहाँ से हम चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहला जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट पैनल टूल। किसी भी जगह पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, जैसे हमने एंगुलर उसमें पढ़ी थी, ये देखें, ये जैसा आप बनाएंगे तो उसी हिसाब से अब इसकी जो है वैनिशिंग पॉइंट आप बना देते हैं। ये कभी कभी हम स्टोरीज़, जो बिल्डिंग की स्टोरीज़, हमें एक बिल्डिंग की एक स्टोरी होती है, हम उसकी स्टोरी ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे होते हैं, तो उसलिए हम ये जो है वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, क्रिएट पैनल टूल जो है अभी हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पे दूसरा बना देते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ये दूसरा हमारे पास बन चुका है। अगला ऑप्शन है जी हमारे पास मर्क टूल का। किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके उसके जो हैं वो चीज़ें बनाना। ये याद रखें, जो आपने वो पॉइंट बनाए थे वैनिशिंग के, क्रिएट जो है प्लेन टूल के ज़रिए, उसी के अंदर ये मर्क टूल पैदा होगा और इसके ऊपर जो है चीज़ें आप इसके अंदर कर सकेंगे। अगला ऑप्शन है जी हमारे पास ये स्टैम्प टूल का। ये स्टैंपिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन अभी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। अगला अब हमारे पास ऑप्शन है ब्रश का। अब देखें, अब ये हमारे पास मार्क टूल किस काम आया, हमने इसको यूज़ तो कर लिया, लेकिन ये देखें क्रिएट पैनल टूल के अंदर अगर हम ब्रश टूल को ले जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे कुछ भी शो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन हम करना तो चाह रहे थे इसके अंदर हो, तो उसके लिए हमने मर्क टूल की मदद ली, उसके अंदर एक मर्क बनाया। अब देखें यहाँ पे मुझे ब्रश दिखाई दे रहा है। अब जहाँ से जहाँ तक वो मर्क टूल होगा, ये देखें आपको ये एक जगह स्पेसिफाई करके देगा ताकि आपका ब्रश बाहर ना जाए और अंदर भी ना आए किसी जगह के, तो उसके अंदर ही आपकी ये वर्किंग आपको शो करवाएगा। ये है जी कलर आई ड्रॉपर टूल। किसी भी चीज़ का आप कलर पिक कर सकते हैं तो वो आपको वहाँ पे ब्रश के अंदर आपकी मदद करेगा। आगे है जी मैयर टूल। चीज़ों को मैयर करना चाह रहे हैं कि उनकी सेंटीमीटर्स कितने हैं, उनके मीटर्स कितने हैं, ये मैयर टूल उसी लिए यूज़ होता है।
आगे ये मूव ऑन करवाने के लिए और फिर आगे जूम करेंगे। इसको हम कैंसिल कर देंगे। चलें जी, आज की क्लास यहीं तक। फिल्टर मेन्यू को हमने दूसरा पार्ट पढ़ लिया, वैनिशिंग पॉइंट तक हमने इसको कर लिया। आगे हम फिल्टर्स पढ़ेंगे, ब्लर के, डिस्टॉर्ट और नॉइज़ को किस तरह से अप्लाई करना है वो देखेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए अगली क्लास का। थैंक यू सो मच।